वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल करमीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हाज़िरीन सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना है जो सारे आलम का रब है, खालिक़ कायनात है, मालिक इंसोजां है, रब्बुल आलमीन है और रोज़े जज़ा का मालिक है, खैर और शर के फ़ैसले फरमाने वाला है, कादिर मुतलक़ है। हर शय पर उसी का हुक्म नाफिज़ है और वो जो चाहता है वही होता है और वो जो नहीं चाहता सारी कायनात मिलकर भी उसको कर नहीं सकती। आका व मौला अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब खुदा सरवर इंडिया गरीबों के गमखार आका यतीमों के मददगार आका पर बेइंतहा दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, वसीले से, ज़रिए से हम तक के पैगाम पहुँचाया। सारा कुरान करीम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वसीला है, वसीले से ही हम तक ये मक़ाम पहुँचा है। तो कुरान करीम जब हमको मिला तो वसीले मुस्तफ़ा, सदक़े मुस्तफ़ा, ज़रिए मुस्तफ़ा के ज़रिए मिला। ये कुरान हमको सीधा नहीं मिला, तो कुरान ज़रिए मुस्तफ़ा से हम तक पहुँचा है और अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तवस्सुल से हमको ये पैगाम पहुँचा रहा है और ख़ास कर उन बंदों के लिए पहुँचा रहा है कि जो बंदे अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो अल्लाह का हुक्म है फ़इज़ा अज़मता, तो मेरे बंदे जब तू कोई काम का इरादा करता है, जब कोई काम के करने का तेरे दिल में अज़्म मुसम्मम आ जाता है, सोच आ जाती है, तो हर काम के इरादे के बाद फ़ौरन अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह का हुक्म क्या है, मेरे बंदे जब कोई काम के लिए तो अगर इरादा करता है तो उसमें मुझ पर तवक्कुल होना चाहिए। बग़ैर तवक्कुल के, मुझ पर बग़ैर भरोसे के अगर तो इरादा करता है तो फिर उस पर अगर अल्लाह ताला पर तवक्कुल ना होगा तो फिर वो हमारे लिए सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। और जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और अगर बंदा इरादा करता है किसी काम का, वो काम नहीं होता तो वो पहले से ही तयशुदा होता है कि मौला मैं तुझ पर तवक्कुल कर रहा हूँ, तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ, इसमें कामयाबी अता फरमा। अगर खैर है तो कामयाबी अता फरमा, शर है तो इससे मेरी हिफाजत फरमा। तो हम जो भी काम करते हैं अगर वो फ़ायदा होता है पहले से तवक्कुल करते हैं, तैयार रहते हैं कि अगर नुकसान हो जाए तो बंदे को उसका कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता। और इसीलिए नहीं पड़ता कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, इसीलिए उसकी सेहत पे कोई असर नहीं हुआ। अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान होने के बाद वो हैरान और परेशान हो रहा है कि हाय मेरा नुकसान हो गया, मेरा खसारा हो गया, वो परेशान हो रहा है, वावेला कर रहा है, सबके सामने अपनी मजबूरी का रोना रो रहा है, सबके सामने मुसीबतों को, जितना वो मजबूरी का किसी के सामने रोना रोगा उतना ही वो अपने आप को ज़लील कर रहा है। ये बहुत अहम बात है। किसी के सामने अगर हम किसी को मजबूरी सुनाते फिर रहे हैं, परेशानियां सुना रहे हैं, तो हम अपने आप को ज़लील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मदद वो करने वाला है जिसको आप हमदर्द समझ के अल्लाह पर तवक्कुल करने के बजाय, असबाब का इख्तियार करने के बजाय अगर आप किसी को अपनी मजबूरी सुनाते फिर रहे, अपनी परेशानी सुना लेते फिर रहे, तो खुदा की कसम तुम्हारी मदद में नहीं आता, उन्हें तुम्हारी मदद ही नहीं करता। शर्मिंदा बोल के भी शर्मिंदा हो रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी जो अल्फाज रहते वो सुन के भी, जो मनफी में जो अल्फाज रहते वो सुन के भी और ज़लील हो जाता। तो अल्लाह को पसंद नहीं है
कि बंदे को अल्लाह ताला शर्मिंदा करना नहीं चाह रहा, क्योंकि बंदा तवक्कुल का दामन छोड़ देंगे अल्लाह उसके रसूल के सामने जो है गिड़गिड़ा के उसके सामने बात रखने के बजाय बंदा दूसरों को हमदर्द समझ लेते फिर रहा। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की मोहब्बत है, सरवर अंबिया की मोहब्बत है, उसको मजबूरी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद महसूस करता है कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है और क्या उसकी ज़रूरत है, क्या उसकी हाजत है। अल्लाह के दिल, अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होता है, सरवर अंबिया की मोहब्बत जिसके दिल में होती है, दर्द दिल जिसके दिल अंदर होता है, वो खुद ब खुद समझ जाता है, उसको मजबूरी सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसको हम मजबूरी सुनाते हैं फिर वहाँ से कुछ होता नहीं, तो पहली बात तो अल्लाह ताला हर दौर के लिए इसमें नसीहत है। जब तवक्कुल की बात आई, तवक्कुल की भरोसे की बात आई, तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि उसको बंदा कहीं भी जो है शर्मिंदा होता फिरे। अल्लाह नहीं चाहता कि उसका बंदा कहीं भी जलील होते फिरे। हाँ, और किसी को हक नहीं है कि किसी की जो मजबूरी सुन के पहले ही कह दे। हाँ, अगर आप उसकी जो है मदद नहीं कर सकते तो आप माज़रत चाहते हुए कह दें कि आप बराबर हम आपके जो है दुख दर्द में शरीक हैं, बराबर हम आपके तकलीफ़ में शरीक हैं, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं वो तो मेरे को मालूम ही है, अरे तो कुछ शर्म आना जरी तो भी एक इंसान मजबूरी हालात बता रहा हूँ मैं, अक्सरियत ये चल रहा है आजकल। अगर कोई मजबूरी सुनाना है तो वो तो मेरे को मालूम ही चाहिए, तो मालूम है तो बेशरम तेरे दिल में खौफ खुदा होता तो उसके झूठे मुँह से उसकी तारीफ, उसके लिए हमदर्दी तो कर देता। अगर माली एतबार से कुछ मदद नहीं कर सकता तो ज़बान से तो उसको खुश कर दे सकता कि हाँ मुझे एहसास है आपका दर्द का, इंशाअल्लाह ताला गौर करेंगे। या हम ज़रूर ज़रूर एक कुछ भी एक अल्फाज कह दें कि वो उसका दिल को तसल्ली हो जाए, वो झूठी तसल्ली सही, वो जो है झूठी तसल्ली लेके कम से कम कुछ देर के लिए खुश तो हो जाता है। बड़ी तकलीफ़ की बातें हैं। तवक्कुल अल्लाह नहीं चाहता कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि कोई बंदा जो है किसी के सामने जलील होता फिरे, मजबूर होता फिरे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे मौला हमें किसी के सामने शर्मिंदा ना फरमा, मेरे मौला हमें किसी के सामने जलील ना फरमा। लेकिन हमारे कौम के भोले भाले लोग, अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे तुम जलील मत हो, अपनी मजबूरी किसी के सामने मत सुनाओ, अपनी तकलीफ़ें किसी के सामने अगर तुम बताएंगे तो वो अल्लाह वाले कमो बेश हैं जो हमारी मदद करते हैं, बग़ैर कहे कि ज़रूरत पूरी करते हैं, बग़ैर कहे कि हाजत पूरी कर देते हैं। लेकिन अक्सरियत तो ऐसी है कि तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले, कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने वाली दुनिया है ये। खुदा की कसम हम समझते हैं किसी को हमदर्द, लेकिन और हमारी जो ताज़ीम जो इज़्ज़त है, झूठी जो भी छोटी मोटी इज़्ज़त होगी वो भी ख़त्म हो जाती है। मजबूरी सुनाने के बाद कुछ भी नहीं रहता, सबको नहीं। जहाँ पर आपको उम्मीद है कुछ होने के आसार है तो उसके बाद आप फैसला करके एक फ़ैसले पर पहुँच के उसके बाद सुनाने की बारे में गौर व फिक्र करना। लेकिन आप बस सबके सामने बोल लेते, एक आदत, और हमारी ये आदत आज हमारे मुआशरे में चल रही है। और हमारे यहाँ मजबूरी जो है सबको सुना लेते बढ़ते, परेशानी सबको सुना लेते बढ़ते, और वो परेशानी जो है हर जगह अजीज़ व अखारत में, मुहिब्बीन में, सब जगह वो मजबूरी परेशानी फैल जाती। उसके बाद जो है आप ज़लील व रुस्वा हो जाते। फिर ये भी सुनने में आता मैं एक साहब जो पहले सलाम करते थे बाप बेचारे अब सलाम भी नहीं कर रहे, ऐसे बातें हैं। तो ये सारी अहम छोटी छोटी बड़ी बातें हैं कि हम मजबूरी सुना लेते फिर रहे, परेशानियां सुना लेते फिर रहे। जबकि अल्लाह के बंदों को जो है, अगर हम कोई हमारे ताबे है, एक माँ बाप है, तो औलाद को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये ज़रूरत है वो ज़रूरत है। माँ बाप खुद अपनी औलाद की ज़रूरत को महसूस करते हैं। माँ बाप खुद गौर व फिक्र करते हैं कि मेरी औलाद को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सबके लिए अल्लाह ताला उन तमाम उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, ये सारों के लिए हिदायत है। तवक्कुल की जब बात आए तो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे तो जितने भी असबाब हैं उसको इख्तियार करके, जितने भी असबाब हैं उसका इस्तेमाल करके उसके बाद मुझ पर तवक्कुल करना, असबाब का इख्तियार करना। अल्लाह ताला मुस्तक़िल असबाब है और अल्लाह ताला सबब को इख्तियार करने का हुक्म दे रहा है। जब बंदा सबब को इख्तियार करके उसके बाद तवक्कुल करेगा तो अल्लाह ताला की उससे मदद होगी। और वो अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करा,
असबाब को इख्तियार नहीं कर रहा बंदा, सिर्फ जो है बैठकर मजबूरी सुना रहा है, कदम बढ़ाने के बजाय बैठकर जो है हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। हाँ, अरे इरादा करके, कोशिश करके जब बंदा कदम तवक्कुल करके कदम बढ़ेगा तो अल्लाह की मदद ज़रूर है उसके साथ। तो आजमाइश है, आजमाइश हर चीज़ में है। तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि बस आप दुआ कर लिए, कबूल हो गई, चले गए घर को। हाँ, इतनी आसान नहीं है बात। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद दहकती हुई बड़ी से बड़ी आग, ऐसी आग को तैयार किया जिसकी गर्माहट और जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे, अगर कोई परिंदा भी ऊपर से चला जाता तो जल के राख हो जाता। इतनी बड़ी आग नमरूद तैयार किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जान डालने के लिए। हाँ, और तवील वाक़या है। तो जब आपको नमरूद जितने भी अपने हवारियीन हैं, शैतानी ज़हर रखने वाले हैं, सब से मशवरा करके जो है आपको एक बड़ी रस्सी में झूले में बिठा के दूर से फेंकने की कोशिश करा, और इतनी बड़ी आग थी कि वो आसमान से बातें कर रही थी, ऊपर से जाने वाला परिंदा भी जो है उसकी भाप से, गर्माहट से जल के मर जाता था। तो इतनी बड़ी आग में जब डालने के लिए ले जाया गया तो फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और कहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप हुक्म दीजिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। फरिश्तों के सरदार कह रहे हैं, लम्हों में आके बोल रहे हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो आपने कहा, वो अल्लाह देख रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, रब्बुल आलमीन जानता है क्या हो रहा है, वो बेखबर नहीं है, वो बाखबर है, और मैं उसी पर तवक्कुल करता हूँ, मुझे उसके मदद का इंतज़ार है। कितनी बड़ी बात है। अगर हम इनकी ज़िंदगियों को गौर करेंगे तो हमारे आंख पे कांटे आ जाते हैं। ये अल्लाह वालों कैसा तवक्कुल है लोगों का, कैसा भरोसा है। हाँ? जबकि वो फेंकने का जो सबब है वो सारे शैतानी ज़हन रखने वाले, हाँ, बातिल परस्त, बुत परस्ती करने वाले सारे लोग थे जो आपको एक दुनियावी जो असबाब है, ज़ाहिरी असबाब है, उसको इख्तियार करे आपको डालने के लिए। और आपके अल्फाज हैं, मुबारक अल्फाज हैं, फरिश्तों के सरदार से कह रहे हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। जिब्रील सलाम के लिए आग बुझाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लम्हों में जो है आसमानों का सफ़र कर लेते हैं, इतनी ताकत अल्लाह ने आपको दिया है, और आप फ़ौरन हाज़िर को कह दें कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप कहते हैं कि वो रब्बुल आलमीन जो कायनात का रब है, मेरा रब है, वो जानता है ये सारे मामले को, जब मेरा ईमान है वो जानता है, तो अब मैं उसी पर तवक्कुल करता हूँ और मुझे उसी पर भरोसा है और उसी की मदद का इंतज़ार है। वो जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर है, कुर्बान हो जाए। तो कैसा तवक्कुल, ईमान वो लोगों ने करके सारी दुनिया को, रहती दुनिया को जो है तवक्कुल का पैगाम दिया, और ये बता दिया कि अल्लाह पर हर हाल में तवक्कुल करना चाहिए, और ऐसे बैठ के तवक्कुल नहीं करना, सबब इख्तियार करना, ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करना, कोशिश करना, मेहनत करना। और मेहनत करने गए तो नहीं में कोई नुकसान हुआ तो कैसा, तो हर जगह नुकसान है। फ़ायदा कहाँ है, किधर है फ़ायदा, बताइए आप। हर काम में नुकसान है। अब आपको फैसले करना है, इस्तिखारा करना है, मशवरे लेना है, उलमा से पूछना है कि किस तरीके से, कब शुरू करूं, कैसा करूं, क्या करूं, नहीं मेरे को फ़ायदा ही छोना बोले तो ये सबसे बड़े दुनिया में आप बेवकूफ़ है। सबसे बड़े बेवकूफ़ हम ही थे, नहीं मेरे को खाली फ़ायदा ही छोना। तो कौन सा काम आज तक आप फ़ायदे का करे, गुज़िश्ता की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा काम फ़ायदे का हम करें आज तक। देखिए, बात तवक्कुल की आई, अल्लाह भरोसा की आई, सबब को इख्तियार करने की बात आई। तो अगर हम कहते हैं कि नहीं मेरे को फ़ायदा ही छोना बोले तो हम बेवकूफ़ है, अभी हमको तजुर्बा नहीं है। अगर इल्म है लेकिन तजुर्बा नहीं है, अमली तजुर्बा नहीं है हमारे। देखिए, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान है। कुछ जो है पहुँचने के कुछ सोच होती है कि आपको 100% 100% फ़ायदा तो कहीं होता नहीं। हाँ, नुकसान कितना है, एक पैमाना होता है
पैमाने में गौर करना पड़ता है, उसके बाद हमको फैसला करना पड़ता है। नहीं मेरे को 100% होना बोले तो आप घर में बैठे हुए रहते, फाके पे फाके आ जाते, मुसीबतों पे मुसीबत आ जाते। कुछ तो करना पड़ता, इस्तिखारा करना पड़ता, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता कि मेरे मौला हक़ के फ़ैसले फरमा, सही मेरे रहनुमाई फरमा, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार फरमा मेरे मौला कि मुझे जो है किसी के सामने शर्मिंदा होना ना पड़े। मेरे मौला ऐसा रास्ता इख्तियार किसी के मुझे जलील होना ना पड़े। तो ये सारी बातें हैं जो तवक्कुल से ताल्लुक़ होती हैं। असबाब को इख्तियार करके बंदा कोशिश करके मेहनत करके उसके बाद तवक्कुल करना है, और तवक्कुल करने के बाद अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है, भरोसा करने वालों को अल्लाह चाहता है। तो तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि हम जो है खाली बैठ के ये सोचते बैठे कि नहीं वो फ़ायदा होता कि नुकसान होता कि क्या होता कि बोले तो फ़ायदा सारी दुनिया में नुकसान सबको लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है। देखिए ज़्यादा नुकसान होता या थोड़ा होता ये भी सोच के चलना पड़ता। नहीं पूरा फ़ायदा होना बोले तो आप ज़िंदगी भर तरक्की नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। थोड़ा नुकसान होता होगा, फ़ायदा तो है ना, ऐसी सोच रखने वाला और आगे बढ़ने वाला इंसान कामयाब होता, और अल्लाह ताला भी उसी की मदद फरमाता जो असबाब को इख्तियार करके मेहनत करता है और कोशिश करता है अल्लाह पर भरोसा करते हुए, तो अल्लाह भी उसी की मदद फरमाता है। तवक्कुल के नाम पे बैठा नहीं है, बल्कि भरोसा अल्लाह पे करना है, अल्लाह पे तवक्कुल करना है, बिल्कुल करना है, असबाब को इख्तियार करते हुए, सब कुछ करते हुए। किसी को जो है हम इल्ज़ाम लगा के ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं मेरा नुकसान तुम्हारे से छुआ, मेरा खसारा तुम्हारे से छुआ, ये तुम्हारे से छुआ, ऐसा हुआ, तो ये भी तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, भरोसे के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह भरोसा करेंगे, नुकसान हुआ बोले तो नहीं होता। इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ मैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया अपने पास, कोहे तूर पर बुलाया, तो आपने अपने भाई को कौम की ज़िम्मेदारी संभाली। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कौम की ज़िम्मेदारी संभाले। जब आप वहाँ पर आए, अल्लाह से कलाम करके जो भी थी इबादत करके आप जब वापस आए, तो देखा कि सारी कौम एक बछड़े की पूजा में मुलव्विस है। हैरान और परेशान हो गए, अपने भाई पे गज़बनाक हो गए, और अल्लाह की बारगाह में सरबत सजूद होकर हाथ उठा के बोले कि मौला मेरी कौम के साथ ये क्या हुआ। मैं बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके मैं कौम को राह रास्त पर सिरात मुस्तकीम पर लाया, उसके बाद जब मैं आया तो मेरी सारी कौम बछड़े की पूजा में लग गई। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, अंदरूनी असल में तो तुम मुझ पर तवक्कुल किया करते थे, लेकिन अगर ज़ाहिरन भी तवक्कुल कर लेते तो ये नहीं होता। अगर ज़ाहिरी तौर पे भी देखिए अंदरूनी अंदर तवक्कुल करते हैं हम, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे भी अगर आप मूसा मुझ पर तवक्कुल कर लेते तो फिर तुम्हारी कौम की मैं हिफाजत करता। तो तवक्कुल एक बातिनी हुआ, एक ज़ाहिरी हुआ। तो हर दो तरीके से अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे हर दो तरीके से मुझ पर तवक्कुल करना, मुझी पर भरोसा करना, असबाब को इख्तियार करते हुए तवक्कुल मुझ पर छोड़ देना, असबाब को इख्तियार करते हुए मुझ पर। अब असबाब इख्तियार करके असबाब पे तवक्कुल नहीं करना, बहुत अहम बात है ये। हम जो सबब इख्तियार कर रहे हैं और हम क्या करते, सबब इख्तियार करके नहीं अब यकीन हो गया मेरे को, इस पे मेरा भरोसा है, ये हमारी कमज़ोरी है, अल्लाह की मदद नहीं आती। सबब इख्तियार करके सबब पे भरोसा नहीं करना, सबब इख्तियार करके अल्लाह पे भरोसा करना, तो अल्लाह ताला मदद फरमाता, उसके बाद मजबूत ज़राए से जो है बंदे को नुकसान से बचा लेता। ये तवक्कुल है जो कि पैगंबरों की ज़िंदगियों से हमें मिलता है, आका की ज़िंदगी से मिलता है, सहाबा की ज़िंदगी से मिलता है, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी से हमें मिलता है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि मेरे मौला हम सब को जो है एक और नेक बना,
और हम सब के ज़रिए माश में तरक्की अता फ़रमा, मसाइल को आसान फ़रमा। और मालेना इल्लल बला सुन्नत अता फ़रमा।